क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमें क्वेश्चन जो है वो परसेंटेज में दिए गए, इसको हमने कॉमन फ्रैक्शंस में करना है। ठीक है, तो परसेंटेज को हमने करना है कॉमन फ्रैक्शंस में। कॉमन फ्रैक्शंस तो पहला पार्ट है 36%। परसेंटेज को जब ख़त्म किया जाता है तो नीचे लगता है 100। जो भी रकम हो उसके नीचे क्या लग जाता है, 100 लग जाता है। ठीक है, तो अब इसको हमने सेम टेबल से काटना होता है। अगर लास्ट वाली रकम 2 के टेबल में आती हो या 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई रकम हो ना लास्ट वाली में, तो दोनों 2 के टेबल से कटिंग हो जाती है इनकी। मतलब ये भी हम 2 से कर सकते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, 0 का 0। सेम टेबल में आ रहे हो फिर कटिंग करनी है, वरना नहीं करनी। ये भी फिर 2 के टेबल में आ रहा है और 0 भी। ठीक है, ये वाले इनमें से कोई भी हो, ये सारे 2 के टेबल में आ सकते हैं। 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, ये 10 हो जाएगा। 2 5 ज़ा 10, तो ये आ गया हमारे पास 9/25। ठीक है जी, इस तरह हमारा ये पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। ठीक है, परसेंट को ख़त्म करें तो नीचे 100 लगाया जाता है। आगे फिर सेम टेबल में आ रहे हैं तो कटिंग करते जाने, नहीं आ रहे तो खसमान हुआ। सेकंड वाला पार्ट 6.8%। 6.8% को जब हम ख़त्म करते हैं तो 100 लगता है। अगर मैं इस पॉइंट को ख़त्म करूं तो 1 लगेगा, और दाएं तरफ जितने इंचे हैं उतने 0 लगाए जाते हैं। तो 1 इंच है तो 1 0, तो ऊपर आ गया जी 68, नीचे आ गया हमारे पास। अब देखो जितने 0 हों उनको पहले साइड पे लिख लो, बाकी बचेगा 1 इंटू 1 1 होता है। कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, यही आएगा। अब देखें लास्ट वाली रकम 0 है, इधर 8 है, दोनों इवन है। इवन हो तो ये 2 के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 0 का 0, 0 का 0। फिर यहाँ 4 है और 0 है। देखें ये वाले हैं तो 2 के टेबल में आ सकते हैं दोनों। 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 0 का 0। तो ये आ जाएगा हमारे पास 17/250। तो ऐसे आप लोग इसको ऐसे कर लो, या आप लोगों को अगर डायरेक्ट काटना हो तो आप डायरेक्ट भी, ये मतलब 4 के टेबल से काट दिया, तो ऐसे आप खुद भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये कल टेबल नहीं आते आप इसको कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। कैलकुलेटर कैसे करेंगे, ये देखें 68 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 34 आ गया। नीचे 1000 है, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है 500। ऐसे फिर 34 को 2 से करें, वगैरह 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 वगैरह। तो ये हो गए हमारे 2 पार्ट। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट है 62/3%। भाई ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। पहले तो इसको हमने करना प्रॉपर फ्रैक्शन में। प्रॉपर फ्रैक्शन में करने के लिए क्या होता है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये आ जाएगा 6 3 ज़ार 18। और फिर ये वाली वैल्यू जो है ना इसको ऐड करना होता है, तो ये 0 यानी 10 का 0 1 कैरी, तो ये हो जाएगा 20। तो यहाँ हम लिखेंगे 20, नीचे क्या आती है ये वाली रकम नीचे आ जाती है, इनटू परसेंट आ जाएगा। ठीक है जी, अब जब हम परसेंट ख़त्म करते हैं तो 100 लगता है। अगर कोई रकम पहले मौजूद हो तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है।
जैसे यहाँ हमने परसेंट का 100 लगाया था, फिर साथ मल्टीप्लाई लगाकर इसका पॉइंट ख़त्म किया था। पॉइंट की जगह पर 1 आता है और जितने इनसे दाएं तरफ हों उतने 0 होते हैं। लो जी, ये हमारे पास आ गया 20/3 इंटू 100, 300 हो जाएगा। अब ये देखें, 0 को हम 0 से कैंसिल कर देंगे, बाकी आ गया 2/30। फिर देखें ये 2 भी मौजूद है और 0 भी मौजूद है, दोनों इवन है, 2 के टेबल में आ सकते हैं। 2 1 2, 2 1 2, 1 कैरी, 2 5 10। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, 1/15। ठीक है जी। पहले ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में था, इसको हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में करने के लिए क्या किया, इनको मल्टीप्लाई किया और इसको जमा किया, नीचे ऐसे 3 आ गया। फिर परसेंट ख़त्म करनी है, चूँकि हमने तो परसेंट का 100 लगता है, लेकिन 3 मौजूद था तो मल्टीप्लाई कर देने। 3 इंटू 100, 300 हो गया। 0 0 से कैंसिल, ऊपर 2 है नीचे 30 है, सेम टेबल में आ रही, कटिंग कर दी। ठीक है जी। आगे है जिसका फोर्थ वाला पार्ट। फोर्थ वाला पार्ट भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। 10 2/5%। 10 5s आर क्या हो गया हमारे पास 50, और ऊपर वाली वैल्यू जमा कर देंगे साथ, ये हो गया 52। तो ये आ गया 52, नीचे जो नीचे है वही आएगा 5 इंटू %। ठीक है जी। परसेंटेज को जब हम ख़त्म करते हैं तो नीचे क्या लग जाता है, 100। तो ये आ गया 52/500। यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, दोनों 2 के टेबल में आ सकते हैं। तो 2 2s are 4, 1 कैरी, 1 2 6 are 10। 2 2s are 4, 1 कैरी, 2 5 are 10, 0 का 0। फिर 2 के टेबल में आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 0 है। ये देखें 0 और 6 दोनों मौजूद हैं, 2 के टेबल में आ सकते हैं। 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 1 बचा 10, 2 5s are 10। तो ये आ गया हमारे पास 13/125। 125, वाह माशाल्लाह। लास्ट वाला क्वेश्चन है अब हमारे पास। ठीक है जी। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में था, इसको हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लिया। वैसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको ऐड कर लेना है। 52/5%। तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया एंड फिर खोटिंग 5 वाला पार्ट 0.05%। तो परसेंट का 100 लगता है एंड इसका पॉइंट ख़त्म करें तो 1 लगेगा, और 2 हिस्से हैं तो 10 0 लगा देंगे। पॉइंट ख़त्म करें तो 1 लगता है, 2 हिस्से हों, पॉइंट के इधर 2 हिस्से हैं तो 2 0 का आती है। ऊपर 5 है और नीचे ये जितने 0 हों बेटा आप पहले वो लिख लेते हैं। 4 0 हैं, साइड पे हो ना 0, तो पहले लिख लें, बाकी 1 और 1 बचेगा। 1 1 1 नहीं आता तो कैलकुलेटर से ज़रूर कर सकते हैं, सेम टेबल से काट दें। 5 1 5, 5 2 10, ये 3 0 वैसे आ जाएंगे। तो 1/2000। तो 1/2000 हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स हमने हल कर लिए हैं। आई होप आपको समझ नहीं आया होगा, नहीं आया तो अच्छी बात है, दोबारा देख लें। फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आती तो कमेंट कर सकते हैं। कोशिश करूँगा अगर मेरा पैकेज हुआ तो मैं आपको आंसर भी दे ही दूँगा इंशाअल्लाह। तो फिर आगे करते हैं जी अगले सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे, जिसमें हमने कन्वर्ट करना है परसेंटेज इनटू डेसिमल। पहले हमने परसेंटेज को कॉमन फ्रैक्शन में किया, अब किस में करना है, डेसिमल में। ठीक है। टू का फर्स्ट पार्ट है 25%। देखिए जी, परसेंट को हम ख़त्म करें तो 100 लगता है। अब कॉमन फ्रैक्शन में करना हो तो कटिंग करना है, डेसिमल में करना हो तो आपने इसको सिंपल डिवाइड कर लेना है। 25 डिवाइड बाई 100, तो जो भी आएगा आंसर उसको हम यहाँ लिख देंगे। ये आ गया 0.25। तो ये हो गया जी डेसिमल में। ठीक है। सेकंड पार्ट
18.5%। 18.5% ख़त्म करेंगे तो 100 लगता है, तो डेसिमल में करना है तो डिवाइड कर देंगे। 18.5 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ गया हमारे पास 0.185। ऐसे ही थर्ड पार्ट क्या है, यह 0.6%। जब हम परसेंट ख़त्म करते हैं तो क्या लगता है 100, तो 0.6 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ गया 0.006। ओके, आगे है जी फोर्थ पार्ट में क्या है 6 इंटू 1/4%। ये इम्प्रॉपर है, पहले प्रॉपर बनाएंगे। 4 6 24 और 1 25, इन दोनों को ज़रूर करना होता है और ऊपर वाली जमा करनी होती है। 4 6 24 और 125/4%। अब मैं परसेंट ख़त्म करूँ तो क्या आएगा नीचे 100, तो ये होएगा 25/400। कैलकुलेटर से करेंगे 25 डिवाइडेड बाय 400, तो ये आ गया 0.0625। अब है जी फिफ्थ वाला पार्ट, 9 इंटू 3/4%। उसी तरह पहले प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। 4 9 36 और 3 39/4%। परसेंट जब हम ख़त्म करेंगे तो लगेगा 100, तो ये आ गया 39/400। तो इनको भी डिवाइड कर लें, 39 डिवाइडेड बाई 400, तो 0.0975। लो भाई, सिंपल से क्वेश्चन थे जिसमें हमने परसेंटेज को डेसिमल फ्रैक्शन में करना था। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी, नहीं आई तो कमेंट किए रहें, पूछें, समझें और बच्चों से भी समझें। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमने ये डेसिमल है इनको परसेंटेजेस में करना है। ठीक है, डेसिमल को परसेंटेज में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, 0.15 मल्टीप्लाई 100%, तो 0.15 मल्टीप्लाई 100, तो ये आ गया हमारे पास 15। ठीक है, 15%। ऐसे ही दूसरा है, परसेंटेज में करने के लिए क्या करना है, मल्टीप्लाई 100%, तो 3.075 मल्टीप्लाई 100, ये आ गया हमारे पास 307.5%। थर्ड पार्ट है 1.45, परसेंटेज में करना है तो मल्टीप्लाई 100%, 1.45 मल्टीप्लाई 100, तो ये आ गया 145%। तीसरा है 0.032, परसेंटेज में करना है तो मल्टीप्लाई 100%, 0.032 मल्टीप्लाई 100, तो ये आ गया 3.2%। लास्ट वाला पार्ट है, परसेंटेज में करना है डेसिमल को मल्टीप्लाई 100%, 0.005 मल्टीप्लाई 100, तो ये आ गया 0.5%। ठीक है जी, ये था क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हमने डेसिमल को परसेंटेज में करना था। उसका तरीका होता है मल्टीप्लाई 100% करते जाएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है ये जो फ्रैक्शंस हैं इनको परसेंटेज में कीजिए। ठीक है,
जैसे भी हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था उसी तरह इसको भी फ्रैक्शन को हमने परसेंटेज में करना है तो मल्टीप्लाई 100% करना होता है। तो आगे कैलकुलेटर यूज़ कर लें। 3 मल्टीप्लाई 100 और 3 मल्टीप्लाई 100 तकसीम नीचे 4 है तो 4 से तकसीम कर दें तो ये आ गया 75। तो 75%। ठीक है जी। ऐसे इसको भी परसेंट में करना है तो मल्टीप्लाई 100%। 2 से कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर आ जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा 7%। ये जो फ्रैक्शन है इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। इसको पहले सिंपल कर लो। 4 2 ज़ार 8, इससे ज़रब किया जाता है और ये जमा 2 ज़ार 8 और 1 9/4। परसेंट में करना है तो मल्टीप्लाई 100%। 9 मल्टीप्लाई 4 से इसको डिवाइड करें। 4 2 ज़ार 8 4 5 ज़ार 20। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। 25 मल्टीप्लाई 9 तो ये आ जाएगा 225%। ऐसे ये वाला पार्ट है, परसेंट में करना है इसको तो मल्टीप्लाई 100%। 2 5 ज़ार 10 50%। ऐसे 1/8 परसेंट में करना है तो मल्टीप्लाई 100%। तो ये आ जाएगा 100/8%। कटिंग कर ले करनी है तो 2 5 ज़ार 10 0 का 0, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10, 2 2 ज़ार 4। बस यहाँ तक ये आता है तो ये हो जाएगा 25/2%। ये जी ये था जी क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है द 34% ऑफ 450 कितना है फाइंड करें। सिंपल से क्वेश्चन है। 34% हमने निकालना है 450 का। तो 450 ऑफ को बनाएंगे मल्टीप्लाई और ये इधर आ जाएगा परसेंट। 450 मल्टीप्लाई 34% को ख़त्म करेंगे तो नीचे 100 लगेगा। आगे कैलकुलेटर को यूज़ कर लेते हैं। 450 मल्टीप्लाई 34 इक्वल दबाएंगे तकसीम 100 तो ये हमारे पास 153 आ गया। ठीक है जी। जरा 1200 मल्टीप्लाई 25%। परसेंट का नीचे 100 लगता है। 20 से कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बचेगा हमारे पास 12 और ये 25 है। तो 12 मल्टीप्लाई 25 तो ये आएगा 300। ठीक है। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, पहले हल कर लें। 2 1 2 और 1 3/2% ऑफ 800। तो इसको कैसे लिखेंगे। 800 मल्टीप्लाई, अब मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ। 3/2 तो ये आ गया 1.5%। ठीक है। तो 800 इंटू 1.5% ख़त्म करेंगे तो नीचे लगता है 100। तो ये आ गया 800 मल्टीप्लाई 1.5 इक्वल दबाएंगे तकसीम 100 तो ये आ जाएगा हमारे पास 12। ठीक है जी। तो ये हमने क्या किया जी, परसेंटेजेस निकाल ली। 34%, 25 वाट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है 640 इज व्हाट परसेंट ऑफ 850। 640 850 का कितने परसेंट है। परसेंट कितना है। उसका तरीकाकार क्या होता है कि ये जो रकम है इसको ऊपर रखेंगे, दूसरी को डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100%।
ठीक है जी। तो 640 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 850, तो ये 75.294 समथिंग परसेंट आ गया, 75.294%। ठीक है जी। ऐसे ही बाकी कर लेंगे हम दूसरा और जो तीसरा पार्ट है। ठीक है, तो 450 इज व्हाट परसेंट ऑफ, तो इसमें भी क्या हमने करना है, 413 डिवाइडेड बाय 118 मल्टीप्लाई 100%, तो 413 मल्टीप्लाई 100 इक्वल दबाएंगे तकसीम 11800, तो ये 3.5% हो गया। ठीक है जी। तीसरा जो है लास्ट वाला है, इसमें जो वो कह रहा है व्हाट परसेंट 800 इज 24, ये 24 कितने परसेंट है इसका, तो इसी तरह करेंगे, 24 ऊपर रखेंगे, 800 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई 100% कर देंगे, तो ये 24 मल्टीप्लाई 100 इक्वल दबाएंगे तकसीम 800, तो ये आ गया हमारे पास 3%। लो जी, सिंपल से क्वेश्चंस थे, आई होप आपको समझ आ गए होंगे। अगर किसी को समझ नहीं आए तो वो दोबारा सवालों को देख ले, और अगर फिर भी समझ नहीं आई तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि भाई कैसे किया है, क्या किया है। और जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे होते हैं वो कमेंट ज़रूर किया करें कुछ ना कुछ। ठीक है, तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है, कहता है 3000 इज 45% ऑफ अमाउंट। किसी अमाउंट का अगर 45% लेना तो इतनी होती है, फाइंड आउट द अमाउंट, वो अमाउंट निकालो कि वो अमाउंट कितनी है। ठीक है, तो इस तरह का कोई भी सवाल हो बच्चों टेक्निक समझा करो। कह रहा है 45% हो ना तो इतना है, 45% ऑफ एन अमाउंट, किसी रकम का, यानी इस तरह कोई भी होना कि इतने परसेंट अमाउंट इतनी है, तो आपने ऐसे करना है। 45% कहता है इतनी है, तो आपने इसको 45% इतना है। आगे ये 6-7 में इस तरह के सवाल होते हैं, आगे आपने लिखना है 1% ऑफ एन अमाउंट या ऑफ दैट अमाउंट। 1% उस अमाउंट का कितना होगा, उसके लिए होता है कि ये 45 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद आपने लिखना होता है टोटल अमाउंट। ठीक है, इसको ऐसे ही आपने रट्टा मार लेना, तो 3000 और 45, और जब लिखना है टोटल अमाउंट तो इसको मल्टीप्लाई 100 से कर देना आपने, बस इतना सा सवाल है। तो 3000 मल्टीप्लाई 100 इक्वल दबाएंगे तकसीम 45, तो ये आ गया हमारे पास 6666.667। ठीक है, राउंड करेंगे तो ये फिगर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, अगर किसी रकम का हमें कहा गया हो कि इतने परसेंट ये रकम बनती है तो टोटल अमाउंट निकालो, तो आपने इसको इसी मेथड से कर लेने। ठीक है, आगे इसी तरह का ही सवाल है, सेकंड पार्ट भी कहता है 4.6%, 460 है एक अमाउंट का, व्हाट इज अमाउंट, तो उसी तरह करेंगे 4.6%
ऑफ एन अमाउंट, वो कितना है 460। इसी तरह लिखेंगे 1% ऑफ दैट अमाउंट, उस परसेंट का यानी रकम का अमाउंट का 1% अगर लें तो उसके लिए फिर क्या होता है, ये वाली वैल्यू नीचे डिवाइड हो जाती है 4.6 से। ये आगे फिर हमने क्या निकालना होता है, टोटल अमाउंट। ठीक है, ये ऐसे ही सेम एज इट इज़ आपने याद कर लेना और इसी तरह अप्लाई करना है। 4.6 मल्टीप्लाई 100, यानी जब ये कहा गया हो कि किसी रकम का इतने % इतनी बनती है तो टोटल निकालें, तब ये मेथड आप अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 460 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 46,000, तकसीम नीचे है 4.6, ये हमारे पास आ जाएगा जी 10,000। अब अगर हमने चेक करना हो सही भी है कि नहीं, तो इसका हम 4.6% लेके देख लेते हैं। तो ये देखें तो कुछ और ही बन गया है। 10,000 मल्टीप्लाई 4.6 डिवाइड बाई 100, ये ले। ठीक है, ये मैंने इसका 4.6 लिया तो वही बन रहा है। इसको भी चेक कर सकते हैं, ये देखें 6,666.6667 था, मल्टीप्लाई ये 45 डिवाइडेड बाय 100, ये देखें 3,000 आ रहा है। ओके, तो इसका तीसरा पार्ट है आगे, कहता है 5% ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का 5% 60 है, व्हाट इज नंबर, वो नंबर निकालें। ठीक है, तो उसी तरह करेंगे। 5% ऑफ अ नंबर इक्वल टू कितना है 60। अगर मैं लिखूँ 1% ऑफ दैट नंबर, उस नंबर का 1%, तो ये 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा और फिर टोटल नंबर या रिक्वायर्ड नंबर मल्टीप्लाई उसमें क्या करना होता है हमने 100 से। ठीक है, वैसे ही हो जाएगा, ये 5 2 10 20 आ गया, 2 0 पहले लिख लो, 6 2 12, लो जी 1200 आ गया आंसर। ये था हमारा थर्ड वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 का एक्सरसाइज 1.3। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। इस तरह कोई भी क्वेश्चन इस तरह का हो जिसमें % दिए हो कि ये रकम इतनी है, ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस देख लें। फाइंड 34% ऑफ होगा तो ये मल्टीप्लाई करके परसेंटेज निकाल लेती है। 640 इज वट परसेंट, ठीक है, इज वट परसेंट, तो वट परसेंट ये ऊपर रखेंगे, इससे डिवाइड, और परसेंटेज में जब भी किसी चीज़ को करना हो मल्टीप्लाई 100 हम करते हैं। और यहाँ पर कहा हुआ है उसने 3000 इज 45% ऑफ, खुद बता रहा है कि 45% है, टोटल निकालो। तो उसके लिए फिर क्या किया जाता है, पहले हम लिखते हैं 45% ये है, 1 हो तो फिर 45 डिवाइड हो जाएगा और फिर टोटल अमाउंट के लिए हमने 100 से डिवाइड। इस तरह ये तीनों क्वेश्चन हमारे हल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता 1/5 ऑफ एन अमाउंट, किसी अमाउंट का 1/5 200 है, तो फाइंड द अमाउंट, वो अमाउंट निकालें। ठीक है, तो भाई हमें नहीं पता वो अमाउंट कितनी है, तो हम फर्ज कर लेते हैं लेट कि वो जो अमाउंट है वो x है। ठीक है, तो सवाल ये है कि अगर इसका 1/5 लें अमाउंट का, 1/5 ऑफ, ठीक है जी, 5 वाला क्वेश्चन की तरह ऑफ आ गया, मल्टीप्लाई लगाएंगे, इक्वल टू, ऐसे आपने पहचान रखनी है, इक्वल टू 200। तो ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 जो है ये आ जाएगा 1000। लो जी, ये अमाउंट हो गया, समझ आ गई जी। 1/5 ऑफ एन अमाउंट, ऑफ हो तो मल्टीप्लाई करना होता है, अब अमाउंट नहीं पता था, हमने लेट कर लिया कि अमाउंट x है, तो x का 1/5 इक्वल टू, वो कह रहा है इज का मतलब इक्वल होता है यहाँ पर, इक्वल टू 100, 5 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 9 है, कहता है व्हाट नंबर इंक्रीज, वो कौन सा नंबर है जिसको हम इजाफा करें 25% उसी का, तो वो इक्वल आता है 1 to 5 के। ठीक है, अब हमें नंबर तो पता नहीं, हम लेट करते हैं कि जो नंबर है वो क्या है, x है। बाय गिवन कंडीशन गिवन कंडीशन क्या है, कहता है एक नंबर में जब इजाफा करें 25% ऑफ उस नंबर ऑफ, ये आ गया उसी नंबर का 25 इजाफा करें तो वो बराबर आएगा 125%। को हम ख़त्म कर लेते हैं, परसेंट को 25 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ गया 0.25, तो ये आ जाएगा 0.25x इक्वल टू 125। अब ये 1x है और ये 0.25, दोनों को ऐड कर लें, 0.25 पहले लिखा हुआ है प्लस 1 कर लें, तो ये आ गया 1.25x इक्वल 125। हमें x चाहिए, 1.25 नहीं चाहिए, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका उल्ट डिवीजन होती है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो ये 1.25 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 125 डिवाइडेड आंसर या 1.25, तो ये आ गया 100। लो जी, सो जो नंबर है वो क्या है, 100। ये था क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें कहा था कि एक नंबर को अगर हम 0.25% इजाफा करें तो वो बनता है 125, तो हमने लेट कर लिया, फिर उसमें इसका 225 ऐड किया और डिवाइड किया और आंसर आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है व्हाट नंबर इज 20% मोर देन 9000, कौन सा नंबर है जो 9000 से 20% ज़्यादा है। तो ये तो बड़ा आसान सा सवाल है, तो हम 20% ज़्यादा देख लेते हैं, कितना होता है इसका, 20% ऑफ 9000, ये क्वेश्चन नंबर 5 की तरह बन गया ना, 9000 मल्टीप्लाई 25%, तो हमें पता है परसेंट जब ख़त्म किया जाता है तो नीचे 100 लग जाता है, एक ज़ीरो इससे गया, एक ज़ीरो इससे गया, बाकी आ जाएगा ये 1800। ठीक है, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, यानी वो कौन सा नंबर है जो 20% ज़्यादा होगा 9000 से, 20% बना 1800, वो नंबर है 9000, तो 9000 में वो जो 20% ऐड करें तो ये वो नंबर बन जाएगा जो इससे कितना ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है, यानी 10,800 वो नंबर है जो 9000 से 20% ज़्यादा है। ठीक है जी, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपने। इसने पूछा वो कौन सा नंबर है जो 9000 से 20% ज़्यादा हो, तो हमने इसका 20% ले लिया, वो 1800 बना, तो इसमें वो ऐड करेंगे तो ये वो नंबर है जो 9000 से 20% ज़्यादा है। आगे है क्वेश्चन नंबर 11, कहता है अदील गॉट 70 क्वेश्चंस, अदील को 70 क्वेश्चन उसने करेक्ट किए एक टेस्ट में जिसमें 75 क्वेश्चन थे, तो कितनी परसेंटेज उसने करेक्ट की है। भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, तो उसको टोटल क्वेश्चन मिले थे 75 और उसने जो हल किए वो थे 70, तो 70/75, और परसेंटेज में करना हो तो 100% होता है, तो 70 मल्टीप्लाई 100 इक्वल दबाएंगे तकसीम 75, तो ये आ जाएगा 93.33%। उसके सवाल जो थे वो सही थे। ये था जी क्वेश्चन नंबर 11, इसमें परसेंटेज पूछी थी, सिंपल सा क्वेश्चन था।
तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 12 से आज हम शुरू करेंगे। कहता है क्राउड है, मजमा कुछ लोग इकट्ठे हैं कहीं पे, 575 वो मुकम्मल लोग हैं, उसमें से 205 वो मैन हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ क्राउड ऑफ मैन, उसमें से बंदे कितने हैं, बंदों की परसेंटेज निकालो। पहले तो बंदे होने चाहिए, यानी वो यानी मेल जो है, फीमेल नहीं, और फिर उसकी परसेंटेज हम क्राउड से निकालेंगे। क्राउड जो है ना, उसमें टोटल मैन भी हैं और वुमेन भी हैं, लेकिन उसमें से उसने वुमेन दे दी तो हम आसानी से बाकी यानी गिन लेंगे कि वो कितने। लेकिन यहाँ गिनने तो नहीं ना बैठेंगे, हम यहाँ पर माइनस करेंगे और हमें पता चल जाएगा मैन कितने। ठीक है, तो क्राउड है 575। ठीक है, तो वुमेन उसने हमें बताया कितनी, वुमेन उसने बताया हमें वो है 207। ठीक है, तो मैन की परसेंटेज निकालनी है हमने। तो मैन कैसे पता चलेगा, ये टोटल है 575, माइनस करेंगे उसमें से वुमेन, बाकी आ जाएंगे हमारे पास मैन। ठीक है, 575 माइनस 207 माइनस इक्वल दबा देंगे, तो ये आ गया जी हमारे पास 368 मैन। अब हमने मैन की परसेंटेज निकालनी है। मैन परसेंटेज, उसके लिए फार्मूला होएगा हमारे पास, यानी मैन कितने बटा टोटल पीपल। ठीक है, मैन कितने बटा टोटल कितने, और परसेंटेज में जब भी कोई चीज़ लानी हो तो उसको मल्टीप्लाई 100% से करना होता है। ठीक है, अब जो मैन है वो हमारे पास हैं 368, टोटल पीपल जो है वो है 575 मल्टीप्लाई 100%। 368 मल्टीप्लाई 100 इक्वल दबा दिया, तकसीम 575, ये आ गया हमारे पास 64%। ठीक है जी, सवाल में उसने कहा कि एक क्राउड है जिसमें 575 पीपल हैं, वो मैन इतनी है, मैन की परसेंटेज निकालो। पहले मैन होने चाहिए, हमने क्राउड में से वुमेन निकाली, माइनस की, तो हमारे पास मैन आ गए। परसेंटेज के लिए वो मैन बटा टोटल परसेंटेज, यानी टोटल पीपल मल्टीप्लाई 100%। इस तरह ही हमने आसानी के साथ क्वेश्चन हल कर लिया। आगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। लास्ट मंथ, कहता है पिछले मंथ सेल आर 2500 यानी 2500 थी सेल किसी स्टोर की, और दिस मंथ जो सेल है वो 4523 है, यानी कुछ इजाफा हो गया। जो इंक्रीज़ हुआ है ना उसकी परसेंटेज निकालो। पहले तो हमें ये देखना है ना इंक्रीज़ कितना हुआ है, तो 2500 से ऊपर जितनी भी रकम होगी वो इंक्रीज़ होगी, तो निकालेंगे कैसे, माइनस लेके, फिर उसका इसके साथ परसेंटेज ले लेंगे। तो लास्ट मंथ सेल, पिछले महीने की सेल वो है 2500। अब है जी करंट सेल, यानी इस महीने की सेल, दिस मंथ सेल, वो आ गई 4523। अब पहले तो इंक्रीज निकालना है ना, इंक्रीज इन सेल, सेल में इजाफा, तो उसको माइनस करने से पता चलेगा। ठीक है, बड़ी में से छोटी माइनस कर देंगे, तो माइनस करके देख लेते हैं। 4523 माइनस 2500, तो ये हमारे पास आ गई 2023। ठीक है, ये आ गई इंक्रीज। अब परसेंटेज इंक्रीज निकालना है,
परसेंटेज इंक्रीज इन परसेंटेज, कुछ भी लिख लो यार। उसके लिए हम देखेंगे इंक्रीज कितना हुआ है बटा लास्ट सेल, पिछले महीने की सेल, मल्टीप्लाई 100। परसेंटेज में जब भी कोई चीज़ लानी हो तो उसको मल्टीप्लाई 100% करना होता है। पेपर में या आपको ये फार्मूला ज़रूरी लिखने की ज़रूरत है, ये समझाने के लिए कि आप ढूंढते ना रहें कि कहाँ से आ गई ये चीज़ें। इंक्रीज है 2023। लास्ट मंथ की जो सेल है वो हमारे पास 2500 है, मल्टीप्लाई 100%। तो 2023 मल्टीप्लाई 100 इक्वल दबाएंगे डिवाइडेड बाई 2500, तो ये हमारे पास आ गया 80.92 लेंगे, इतना इजाफा हुआ है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। उसने में कहा कि जी लास्ट मंथ इतनी सेल हुई है, अभी इतनी सेल हुई है, इंक्रीज इन सेल हमने निकाल लिया और उसकी परसेंटेज निकालने के लास्ट मंथ के उसको कर लिया हमने। ये था जी क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 है, कहता है एस्टीमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ शॉप। एक शॉप के उन्होंने खर्चों का अंदाज़ा लगाया, यानी बिल्स, वाई, मेंटेनेंस वगैरह। तो उन्होंने 9500 उनका खर्चा होगा, यानी बजट बनाया उन्होंने, लेकिन 2000 रुपये ज़्यादा खर्चा हो गया। परसेंटेज बताओ कितनी, वो इजाफा जो हुआ है ना उसकी परसेंटेज बताओ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14, एस्टिमेटेड एक्सपेंस या एक्सपेंडिचर, कुछ भी लिख ले, समझ आनी चाहिए बस आपको। वो उन्होंने लिखा था कि 9500 होएगा, तो मोर स्पेंट, जो और खर्चा हुआ है वो कितना है, 2000। तो परसेंटेज निकालनी है इसकी, तो परसेंटेज इंक्रीज, यानी परसेंटेज इंक्रीज जो हुआ है इन एक्सपेंस के अंदर, वो क्या हो जाएगा, उसके लिए मोर स्पेंट कितना ज़्यादा खर्चा हुआ है, मोर एक्सपेंसेस बटा जो एस्टिमेटेड था, एस्टिमेटेड एक्सपेंस मल्टीप्लाई परसेंट के लिए 100%। तो मोर जो हुआ वो है 2000, एस्टिमेटेड जो था वो था 9500, मल्टीप्लाई 100%। तो 2000 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 2 0 और आ जाएंगे, तकसीम 9500, तो ये आ जाएगी 21.0526%। ठीक है जी, उन्होंने बताया हमें कि इतना खर्चा हमने सोचा था होगा, लेकिन उससे 2000 रुपये ज़्यादा खर्चा होगा। तो परसेंटेज बताओ जो इजाफा हुआ है, तो परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर भी लिख सकते हैं। तो मोर एक्सपेंडिचर बटा एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर या एक्सपेंस एक ही बात होती है, मल्टीप्लाई 100%। इनकी वैल्यूज़ लिख लिया और सिंपल से हमने सवाल हल कर लिया। नंबर 15 है, कहते हैं ए और बी ने ना 5200 किसी बिजनेस में क्या किए, इन्वेस्ट कर दिए। ए का जो इन्वेस्टमेंट का शेयर है वो 35% है, तो बी की इन्वेस्टमेंट निकालो। सिंपली हम बी का 36% ए का निकाल लेते हैं ना, तो बाकी माइनस करके पता चल जाएगा कि वो बी का इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट टोटल जो है वो है 5200। अब हमने इसमें से ए का शेयर निकाल लेते हैं। एज शेयर, ए का हिस्सा वो 5200
तो वो है 36%। ठीक है, परसेंट को जब हम ख़त्म करें तो नीचे लगता है 100। ठीक है, तो इसका हम आंसर निकाल लेते हैं। 200 मल्टीप्लाई 36 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ गया 1872। ठीक है जी। अब हमने ए का निकाल लिया, लेकिन हमने निकालना क्या था, बी का निकालना था। तो बी के लिए हम सिंपल ये अमाउंट में से इसको माइनस कर देंगे तो बी की इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। ठीक है, बी इन्वेस्टमेंट, बी की इन्वेस्टमेंट, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे। 5200 माइनस 1872, तो माइनस कर दें। 5200 माइनस 1872, तो ये 3328 आ गया। 3328। ठीक है जी। उसने हमें इन्वेस्टमेंट दी और बताया कि ए की परसेंटेज इतनी है, हमें परसेंटेज दी हुई है तो हमने आराम से उसकी परसेंटेज के साथ शेयर निकाल लिया मल्टीप्लाई करके। बी की इन्वेस्टमेंट के लिए इन दोनों को माइनस कर लिया। ठीक हो गया जी। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 16। कहता है लोडेड ट्रक, एक लोडेड ट्रक है, उसका वेट है 8500 kg। 85% लोड है तो ट्रक का वेट कितना है, बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है। पहले परसेंट निकाल के माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, टोटल लोड, जो टोटल लोड है वो है 8500 kgs। ठीक है, अब टोटल वेट है इसमें से, ये टोटल वेट है, टोटल वेट। अब जो लोड है इसके ऊपर, यही जो सामान इसमें डाला गया है वो 85% है। 8500 इंटू 85%, तो ये आ जाएगा 8500 मल्टीप्लाई 85% का नीचे क्या आ गया 100। 20 से काट दो, बाकी बचेगा 85 मल्टीप्लाई 85, तो ये आ गया 7225। अब बाकी जो बचा वो ट्रक का वेट है, तो ट्रक वेट, उसके लिए हम इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। 8500 माइनस 7225, 8500 माइनस 7225, तो ये आ गया 1275। ठीक है जी। इस तरह ये सवाल हमने हल कर लिया, जिसमें टोटल वेट दिया था और लोड की परसेंटेज दी थी। लोड निकाल के दोनों को डिफरेंस किया तो हमारे पास ट्रक का वेट आ गया। टाइप बाई इंक्रीज ऑफ 16%, अगर 16% इजाफा हो बेसिक सैलरी में गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, और वो बन जाती है 3248 पर मंथ, तो उसकी सैलरी में जो इंक्रीज़ हुआ है ना वो बताएं। ठीक है जी, कि इंक्रीज से पहले सैलरी कितनी थी। ठीक है, 16% इंक्रीज़ हुआ है, तो हम लेट कर लेते हैं कि जो उसकी सैलरी है बिफोर इंक्रीज से पहले, वो हम फर्ज कर लेते हैं कितनी है, एक्स है। ठीक है, तो गिवन कंडीशन ये है, कहता है कि जब उसकी सैलरी में 16% इजाफा हो तो वो इतनी बन गई। ठीक है, एक्स तो आ गई ना उसकी प्राइस जो बिफोर इंक्रीज थी, और 16% ऑफ एक्स आ गया उसका इजाफा, तो इक्वल हो गई इतनी सैलरी।
अब हाली एक्स 1 होता है। अब एक्स 16% को मैंने 100 से डिवाइड करूँ, अगर मैं 16 को 16 डिवाइडेड बाई 100 तो ये आ गया 0.16। ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, दोनों को ऐड कर लें 1.16 एक्स इक्वल ही आ गया। अब ये इधर आकर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो उसका इंक्रीज़ है ना, यानी सैलरी बिफोर, वो वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। सवाल में उसने कहा कि एक एम्प्लॉय की सैलरी इंक्रीज के बाद इतनी हो जाती है, तो बताओ पहले कितनी थी। तो हम नहीं पता, हमने लेट कर लिया कि एक्स थी। अगर एक्स है तो उसमें 16% इंक्रीज बराबर इसके होना चाहिए, तो उसका परसेंट लिया, ऐड किया और डिवाइड कर दिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, कहता है एक मैन स्पेंड करता है 78% ऑफ इनकम और उसके पास 44 बच जाते हैं, उसकी इनकम बताओ कितनी है। हमें नहीं पता कितनी है, तो हम लेट कर लेते हैं कि जो उसकी इनकम है वो एक्स है। गिवन कंडीशन क्या है कि इनकम में से वो 78% यानी एक्स यानी इनकम का खर्च करता है और फिर उसके पास इतने पैसे बच भी जाते हैं, यानी सेविंग और एक्सपेंडिचर अगर ऐड किए जाएँ तो वो टोटल इनकम होनी चाहिए। ठीक है। तो 78% ऐसे ही इसको डिवाइड करेंगे 100 से, 78 डिवाइडेड बाय 100 तो ये आ गया 0.78 एक्स। यस यानी अब ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये उधर जाएगी तो फिर हल होएगा, तो ये इधर आकर माइनस हो गई। दोनों एक्स वाली हैं, ये एक्स की वैल्यू 1 है ना हो तो 1 में से 0.78 माइनस कर देंगे तो 0.22 एक्स। हमें तो एक्स चाहिए, तो ये इधर आकर डिवाइड कर देंगे 44 डिवाइड बाई 0.22 तो ये 200 हमारी इनकम आ गई। ठीक है जी। हमें नहीं पता था कितनी इनकम है, हमने कंडीशन लगाई कि अगर एक्स इनकम है तो उसका 78% खर्च करता है प्लस इतनी सेविंग है, ये इधर आकर माइनस करेंगे और हमारे पास इसका और फिर डिवाइड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, कहता है कार चेंज हैंड, एक कार 3 दफ़ा बिकी और हर दफ़ा जो प्रॉफिट है वो 8% था। अगर आखिरी दफ़ा प्रॉफिट 5000 था तो ओरिजिनल प्राइस निकालो। तो हम ये लेट कर लेते हैं कि जब फर्स्ट टाइम वो बिगनिंग पे बिकी, वो कार बिगनिंग में थी ना, उसकी प्राइस थी 100। तो जब फर्स्ट टाइम प्रॉफिट हुआ तो 100 का 8% हुआ, 8% होता है 8/100, तो ये 100 से काटे तो 8 रह गया। उसका मतलब है जब फर्स्ट टाइम वो कार सेल हुई तो 100 जमा 8 108 की सेल हुई। ठीक है। सेकंड टाइम फिर 8% पे ही बिकनी है, तो 8% निकालेंगे तो 8/100 तो ये आ जाएगा 8.64। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी। इस पे बिकी थी, अब इसने इतना कमाया, दोनों को ऐड कर लें, यानी अब सेकंड टाइम इतने की बिकी, फर्स्ट टाइम इतने की बिकी। थर्ड टाइम जो प्रॉफिट होगा वो इसका फिर 8% है, तो 8 तकसीम 100 116.64 मल्टीप्लाई 8 करेंगे डिवाइड बाई 100 तो ये आ गया 9.3312। ठीक है। अब उसने कहा कि जो लास्ट टाइम, ये तो हमने चूँकि लेट किया हुआ है, अब उसने खुद बताया कि लास्ट ट्रांजैक्शन में जो प्रॉफिट हुआ है ना वो 5000 है, तो ओरिजिनल प्राइस निकालो। तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि लेट जो रीजन है वो प्राइस है वो क्या है, एक्स है। ठीक है। अब देखें जब हमने 100 लेट किया तो प्रॉफिट हुआ 9.33। अब अगर प्रॉफिट है 5000 तो ओरिजिनल प्राइस निकालो। ठीक है। अब ये पहला एरो हमेशा ऊपर ही लगाना है। अब देखें अगर प्रॉफिट इतना है तो 100 प्राइस होती है, अगर प्रॉफिट 5000, अब देखना ज़्यादा आ रहा है, प्रॉफिट ज़्यादा हो तो प्राइस भी ज़ाहिर तौर पे अब एक इंक्रीज़ हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज़ हो रहा है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन एरो ऊपर लगाएंगे, टेल ऊपर हेड नीचे, टेल ऊपर हेड नीचे, 100 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैलकुलेटर से इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे तो ये हमारी ओरिजिनल प्राइस आ गई। इस तरह भाई आपने इस सवाल को 2 हिस्सों में करना है। पहले वो जो 3 दफ़ा बिकी है उसका यहाँ से हमने परसेंटेज निकाल ली। ठीक है। और तीसरी दफ़ा हमने उसने हमें एक ट्रू वैल्यू दे दी, उसको यूज़ करते हुए हमने ओरिजिनल प्राइस निकाल दी।
क्वेश्चन नंबर 20 है। कहता है एक इलेक्शन है, इसमें दो कैंडिडेट्स हैं, एक ने 65% वोट कास्ट हुए उसको, और उसने 1500 ज़्यादा वोट ली, मेजॉरिटी का मतलब ज़्यादा वोट उसके मुकाबले जो था। तो बताओ टोटल वोट कितने कास्ट हुए। क्वेश्चन नंबर 20 1.3 फर्स्ट पर्सन गॉट, पहले पर्सन को जो वोट मिले वो थे 65%। देन फिर इसका मतलब है सेकंड को कितने मिले, टोटल 100 होते हैं, उसमें से 65 निकाल दो तो यानी दूसरे को मिले 35। अब निकालने क्या है, टोटल निकालने, तो लेट कर तो टोटल वोट जो थे वो एक्स हैं। अब बाय गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या है, अब पहले पर्सन ने 65% ले लिए, दूसरे ने हमें 100 से निकाल लिया। कंडीशन ये है कि जो फर्स्ट पर्सन है ना, फर्स्ट पर्सन ने एक्स का कितना लिया है, 65% ऑफ एक्स लिए, और दूसरे से यानी उसने लिए हैं 35% ऑफ एक्स, और इसने 35% तो उसने लिए हैं, उससे 1500 ज़्यादा लिए हैं, यानी इससे 1500 ज़्यादा लिए हैं इसने। तो ये होगी हमारी कंडीशन। तो ये आ जाएगा 0.65x, ये 0.35x, 100 से डिवाइड कर लेंगे ना इन दोनों को, प्लस 1500। तो 0.65, ये भी एक्स वाली इधर ले आए, माइनस हो जाएगी, तो 0.65 माइनस 0.35, ये आ गया 0.3, एक्स बराबर 1500। 0.3 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 1500 डिवाइडेड बाई 0.3, तो ये आ गया 5000। दोबारा देख लें, कहता है पहले ने 65% वोट लिए, दूसरे ने फिर हमें 100 से निकाला तो 35 बने। हमने लेट कर लिया कि टोटल वोट एक्स है। कंडीशन ये है कि जो पहले ने लिए ना 65% वोट, वो दूसरे से मेजॉरिटी 1500 लिए, यानी उसका 35% बनेगा इस तरह। तो 100 से डिवाइड किया 65 को, तो 0.65x बन गया। इसी तरह इसका बन गया, इधर आकर माइनस जो आंसर है उसको डिवाइड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 21 है आगे। कहता उस्मान ने पे किया 1200 प्रॉपर्टी टैक्स का 4 शॉप्स का, रेट क्या है 2/1/2% पर एनम। उसकी यानी हर शॉप का लहदा बताओ कितना वैल्यू है इसकी। ठीक है, पीछे भी हमने इस तरह के सवाल किए हैं, जब किसी चीज़ की परसेंटेज दी हो है ना कि इतनी है, तो रेट तो पहले निकाल लो ना। 2/1/2%, 2 2 4 और 1 5, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको पहले सही कर लो। 2 2 4 और 1 5/2%, तो डिवाइड करो तो ये 2.5% बन जाएगा। ठीक है, तो अगर हो 2/5% ऑफ एन अमाउंट, तो वो क्या होती है, यानी उसने बताया कि 2.5% हो तो ये बनती है 1250। ठीक है, तो अब
टोटल अगर निकालना हो, टोटल अमाउंट, तो उसके लिए क्या होती है कंडीशन, ये मैंने पिछले बताया था कि अगर परसेंटेज में किसी चीज़ की दी हो तो फिर इसको इधर आके डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई 100 करना होता है। तो 1250 मल्टीप्लाई 100 इक्वल बनाएंगे तकसीम 2.5, तो ये आ गया हमारा 50,000। ठीक है जी। अब ये जो 50,000 है, उसने हमें कहा था कि वो जो दिया हुआ है ना 4 शॉप्स का है, तो फॉर 1 शॉप के लिए क्या करेंगे, 4 का है ना तो लहदा कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो एक शॉप का आ जाएगा 12,500। ठीक हो गया जी। परसेंटेज में अमाउंट दी थी कि इतने परसेंट हो तो अमाउंट इतनी बनती है, टोटल निकालने के लिए इसको डिवाइड कर देंगे और फिर 4 शॉप्स का तो उसी तरह। ऐसे ही भाई मिस्टर नईम ने ज़कात इस रेट पे इतनी निकाली है तो उसकी वेल्थ टोटल निकालो। सेम कंडीशन है, रेट भाई सेम दिया हुआ है इसलिए मैं दोबारा नहीं लिख रहा, रेट दोबारा वही आ जाएगा। ठीक है, जो उसने ज़कात पे की है। अगर 2.5% for 2.5% द अमाउंट कितनी है 1705, तो फिर टोटल कितनी होगी, टोटल अमाउंट तो 1705 ये इधर आके डिवाइड हो जाएगी 2.5%, तो परसेंट का जो होता है वो मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे 100 आएगा ना, तो 1 2 3 3 में जो होता है ऊपर आ जाता है। पिछले मैंने डायरेक्ट किया, उस तरह भी कर सकते हैं। 1705 मल्टीप्लाई 100 इक्वल डिवाइडेड बाई 2.5, तो ये आ गया 68,200। लो जी, ये था क्वेश्चन नंबर 22। इसके साथ एक्सरसाइज पूरी होगी 1.3। इसमें हमें क्या उसने दिया था, रेट दिया था और बताया था तो 2.5% पे इतने पैसे बनते हैं, तो टोटल अमाउंट बताओ उसकी वेल्थ कितनी है। तो उसके लिए फिर इसको इससे डिवाइड कर देंगे और आंसर आ जाएगा मेरा।